शाहजहाँपुर जिले का एक थाना लगता है कांट और उसी का ही एक गांव लगता है भगोरी। दरअसल यहाँ की रहने वाली सावित्री देवी का जो बेटा होता है आनंद, वो राजस्थान प्रदेश के जयपुर में रहता है अपने 3 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ। वो 1 जुलाई 2024 को अपने घर आया हुआ था। घर आने के बाद अपनी बहन से बोलता है, शोभा से, कि तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। जैसे वो तैयार होते हैं बच्चे, तो सावित्री देवी की नजर पड़ती है अपने बच्चे, बहू और बेटी पर और साथ ही 3 पोती पोतों पर। वो कहती है कि तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो, क्या बात है? तो आनंद कहता है कि माँ, बस एक दिन की बात है और हम लोग जाकर आ जाते हैं, यानी कि कहीं जाना है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो किसी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो माँ ने रोकने की कोशिश की कि बेटा, सत्संग में क्या करोगे? तुम इतनी दूर से चल करके आए हो, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन बेटा था कि वो जिद पर अड़ा हुआ था और वो अपने 3 बच्चों को लेकर के, पत्नी और बहन को लेकर पहुंच जाता है सत्संग में। लेकिन सत्संग से एक ऐसी खबर आती है कि जो शोभा है वो एक गड्ढे में फंस जाती है। उसका जो भतीजा और भतीजी है, भतीजा 9 साल का होता है और भतीजी 3 साल की होती है, वो पानी के गड्ढे में पड़े हुए थे। वहाँ से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब के सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बुआ बार बार लोगों के पैर पकड़ रही थी, छूती थी और कहती थी कि भैया, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ से मत निकलो। लेकिन भीड़ को सिर्फ अपनी जान बचाने में जुटी हुई थी। हर किसी को अगर पड़ी हुई थी तो किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने की, भले चाहे कुछ भी हो जाए। जब भीड़ छट जाती है, अलग हो जाती है, तो पता चलता है कि जो 2 बच्चे हैं जो आनंद के, वो एक बच्चा है जिसका नाम है आयुष और एक बच्ची है यानी कि काव्या। 9 साल का आयुष होता है और काव्या 3 साल की होती है। उन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। माँ और बाप को जब एक खबर मिलती है तो बदहवास हो जाते हैं और बुआ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो अपने उन दोनों भतीजों और भतीजी को बचा क्यों नहीं पाई। एक बच्चा फंस जाता है, बच जाता है और जैसे ही खबर दादी को लगती है, दादी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी बार बार कह रही थी कि मैंने तो मना किया था कि सत्संग में मत जाओ, इतनी दूर से आए हो, घर पर रुक जाओ। आखिरकार इस सत्संग की जो पूरी कहानी क्या है, जिसने 100 परिवारों के लगभग 121 लोगों को मौत के नींद सुला दिया और लगभग 150 लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और एक कहानी पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैल चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है ईटा, और ईटा को ही काट कर छाट कर एक दूसरा जिला बनाया गया है कासगंज, और कासगंज का एक इलाका लगता है पटियाली, उर्फ पटियाली का ही गांव लगता है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल होता है। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के पुलिस में बतौर एक कांस्टेबल के पद पर उसकी भर्ती होती है। वो उसकी जो पोस्टिंग थी वो LIU में थे। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनियन, जो कि कुछ अंदर की खबरें निकाल कर बाहर देना होता है, अधिकारियों को देना होता है। सूरजपाल अपने काम को बखूबी तरह से कर रहा था, लेकिन एक दिन उनसे एक गलती हो जाती है। करीब 28 साल पहले, अब कहानी 2024 में चल रही है, 2024 से ठीक 28 साल पहले की ये बात है। उन पर छेड़छाड़ का एक आरोप लगता है और छेड़छाड़ का जैसे ही आरोप लगता है, पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भले ही ये हवलदार थे, कांस्टेबल थे, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा जब दर्ज हो जाता है सूरजपाल के ऊपर, तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। ये अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाते हैं और बर्खास्त की भी कार्रवाई हो जाती है। कोर्ट का सहारा लिया जाता है। कोर्ट का सहारा लेने के बाद आखिरकार कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं और वापस इन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते करते सोचते हैं कि अब ज़्यादा ये सही नहीं है, इसीलिए साल 2002 में ये उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS ले लेते हैं, यानी कि पद से पहले नौकरी से ये अलविदा कह देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब रिटायरमेंट लेने के बाद ये अच्छे खासे अपने काम में जब ये घर आते हैं तो इन्होंने एक सपना देखा और सपना देखने के बाद कहा कि मैं कुछ ऐसा देखा है जिससे कि मुझे अब ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि जब संदेश की ये बात करते हैं तो संदेश की बात करने के बाद एक गांव हो या आसपास के लोग हो या फिर कहीं भी, अब ये उसी संदेश को देते थे, यानी इंसानियत का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
ये इस तरीके से लोगों को मैसेज देते थे और इंसानियत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कब ये लोगों के बीच में इतने प्रिय हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका एक बोलबाला हो जाता है। अब लागों की तरफ में इनके अनुयायी हो जाते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं। जहाँ भी जाते थे अच्छे अच्छे बातें बताना, अच्छी अच्छी बातें करना। अब पहले से ये इनकी यानी कि 15 दिन पहले से ये बात तय हो जाती है कि 2 जुलाई में उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस और हाथरस का ही एक तहसील लगती है सिकंदरा गांव और सिकंदरा गांव तहसील का एक इलाका है, एक गांव है मोंगलागढ़ी, उसका जो गांव लगता है फुर्रे। दरअसल ये जो फुर्रे गांव है वो अलीगढ़ और ईटा जो हाईवे है उस हाईवे के किनारे गांव लगता है। यहाँ पर लगभग 200 बीघा जमीन में एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया और पंडाल लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पर बाबा आएंगे और ये मंगल मानव मिलन सद्भावना समिति के तहत एक दिवसीय यानी कि कुछ ही घंटे का एक सत्संग होना था। यहाँ पर बाबा का आना था और बाबा आकर यहाँ पर लोगों को अपने प्रवचन देने थे। बाबा आते हैं, बाबा इससे पहले कि आते उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं प्रशासन की तरफ से एक अनुमति ली जाती है कि हम इस तरीके से एक सत्संग करने जा रहे हैं। उसमें 80,000 लोगों की अनुमति ली गई कि हमारे लगभग 80,000 अनुयायी आ जाएंगे। उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा जो इंतज़ाम था, पूरी व्यवस्था थी सत्संग वालों की, वो पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था यानी कि 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल लगभग भर चुका था और जैसे ही 10 बजते हैं तो पंडाल में रहने की जगह थी ही नहीं, बल्कि सड़क हो, खेत हो या आसपास का जो भी दूर दराज का इलाका था वो चारों तरफ पब्लिक से फुल हो जाता है। लगभग 10 बजे तक जब वहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है और बाबा का इंतज़ार किया जा रहा था। बाबा अपने जिनका नाम होता है नारायण सरकार हरि भोले बाबा, ये जैसे ही 12 बजते हैं यानी कि 11:40 के आसपास का मसला था और जैसे ही वो पंडाल की तरफ आते हैं तो पंडाल में जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी भीड़ होती है वो कहती है कि बाबा आ चुके हैं। यानी कि नारायण सरकार हरि भोले बाबा जैसे उनकी एंट्री होती है तो उनके लिए एक अलग सा मार्ग बनाया गया था और उनके जो 15 गाड़ियों का काफिला था वो बिल्कुल मंच के बिल्कुल पास तक पहुँच जाता है। और जैसे ही बाबा वहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा सबसे पहले मंच से उनकी पत्नी उनके साथ ही बैठती है और माइक पर बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पहले वो खुद बोलते हैं भोले बाबा और उसके बाद जो भी उनकी लाखों की भीड़ थी, 2.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी, वो जब बोलते हैं तो पूरा जो इलाका था वो गुंजमय हो जाता है। इसी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार की और इसके बाद ये अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। ये 12 बजे से प्रवचन की शुरुआत होती है और उसके बाद 1:30 पर इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद इसी नारे के साथ ये अपना वहाँ से जब चल देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे भी लगातार होता रहा इस तरह का सत्संग और भोले बाबा वो अपने सत्संग में जाते रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको पता है कि अब क्या करना है। अब जैसे ही अब हालांकि बाबा की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल मंच के पास तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए और जो लोग उनके चरणों के धूल को अपने गले के लॉकेट में रख देते हैं या फिर किसी को भी उसका टीका लगा देते हैं तो उनके कारोबार में जो कुछ कमी है वो कारोबार भी ठीक चलने लगता है। किसी को बीमारी होती है तो बीमारी भी एकदम समाप्त खत्म हो जाती है। यही नहीं, उनके जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। अब इसी बात की होड़ मच जाती है। साथ ही बाबा कई जगह हैंडपम्प भी लगाए हुए हैं। उन हैंडपम्प से जो भी पानी लेकर जाएंगे और पानी पिएंगे तो उससे भी बहुत फायदे होते हैं। जैसे ही 2 जुलाई 2024 की दोपहर लगभग 1:30 पर फुर्रे गांव में ये सत्संग समाप्त होता है और ये बाबा अपने गाड़ी में जाकर बैठते हैं। 15 गाड़ियों का इनका काफिला होता है। 15 गाड़ियों में बैठते हैं और बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी चलती है उनके पैरों की धूल को लेने के लिए, उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए, अपनी उस लॉकेट में रखने के लिए अब भीड़
उस तरफ भागने लगते हैं। हालांकि जो इनके सेवादार होते हैं वो इस भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि जो भीड़ बढ़ रही है वो रुक जाए, लेकिन भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा थी कि सेवादार कम पड़ जाते हैं और यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। ये चारों तरफ जो इनके श्रद्धालु हैं बस उन तक पहुँचने के लिए, वैसे तो वो पैदल चलते नहीं हैं, कम पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठे थे, पर लोगों को उनके गाड़ी के टायरों की धूल भी मिल जाए तो इससे भी ये अपनी बहुत बड़ी बात समझते थे। इसके लिए उन्होंने भागना शुरू किया, यानी कि गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया तो लोगों की भीड़ चलना शुरू हो जाती है। आगे हाईवे जो कि अलीगढ़ और इटावा को जोड़ता है, नेशनल हाईवे है, उसके किनारे पर जो हाईवे को बनाने के लिए गड्ढे से हो चुके हैं, यानी कि मिट्टी निकाल कर ऊपर हाईवे में लगाई गई है, इसीलिए वो गड्ढे है वहाँ पे। अब लोगों की भीड़ जब भागती है तो वहाँ उस गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हजारों की संख्या में लोग गिरते रहते हैं और जो ज़्यादा गहराई में गिर जाता है गड्ढे के पास में, जो ज़्यादा बार लोगों के पैरों के नीचे आ जाता है, जो ज़्यादा बार वहाँ पर उसका दम घुटने की कोशिश होती है, वो मरता चला जाता है और यहाँ से चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। चीख पुकार कुछ ऐसी मचनी शुरू हो जाती है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, हो क्या रहा है। वहाँ चारों तरफ चीखकार मच जाती है। सबसे अजीब बात ये थी कि इस सत्संग की जो महिलाएं होती हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जब वो घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को जरूर साथ में लेके चलते हैं। कोई पोती को साथ में लेके आ रहा है तो कोई पोतों को, कोई महिला की उम्र कम है तो वो अपने बच्चों को लेकर के आ रहा है। उन लोगों का मकसद बस ये था कि अच्छी अच्छी बातें ये भोले बाबा से सीखेंगे तो ये भी अच्छा आदमी बनेंगे, इस तरीके से उनका मकसद था। अब एक तरफ तो हाथ में बच्चा होता है या गोद में बच्चा होता है और महिलाएं उस चरणों की धूल लेने के लिए लगातार दौड़ रही थी, तो खुद तो गई, साथ में बच्चों को भी ले गई। साथ ही बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब बाबा तो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लोगों की जो भगदड़ में जो मरने वालों का जो सिलसिला था वो लगातार चलता चला गया। ये 1:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं संभलने में। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद सोशल मीडिया पे कहानियां जो थी इस घटनाक्रम की, इस सत्संग की, वो कहानियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती हैं दूर दराज में। अब चाहे किसी का भी मोबाइल हो, उसके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन की बेल थी वो लगातार बजने लगी। अब लोग इस समझ नहीं पा रहे थे कि हाथरस में कोई हादसा हुआ है। हाथरस में कोई सिकंदरा गांव के पास एक गांव है फुर्रे, वहां पर हादसा हो गया है और इतने लोग सत्संग में मारे गए हैं। कभी संख्या 60, 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100 तो कभी 110। तो कभी कभी जो प्रशासनिक जो घोषणा की गई 116 की घोषणा की गई, लेकिन अगले दिन 122 संख्या पहुंच जाती है। बड़ी संख्या में लोग घायल थे। उन्हें पहुंचाने के लिए यानी कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए साधन की भी कमी पड़ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे लेकर के जाएं। अब चाहे टेम्पो हो, ई रिक्शा हो या फिर बस हो, जैसे किसी बस में अगर आप बैठे होंगे तो एक तो सीट होती है जिस पर 2 बैठते हैं, एक सीट होती है जिस पर 3 बैठते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो लोग बस में जा रहे थे वो लाशों के रूप में जा रहे थे, कोई एतराज़ करने वाला नहीं था। जबकि 3 की सीट पर अगर 2 बैठे हो तो कोई भी आकर ये कहता है कि भाई मुझे सीट दे दो। अब यहाँ पर 2 बैठे हैं, 3 की सीट है, लेकिन यहाँ पर एक सीट पर एक ही आदमी लेटा हुआ था, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर किसी को सिकंदरा गांव स्वास्थ्य केंद्र लेके जा रहे थे, तो किसी को हाथरस लेके जा रहे थे, तो किसी को ईटा लेके जा रहे थे, किसी को अलीगढ़ लेके जा रहे थे, किसी को आगरा लेकर जा रहे थे। जितनी भी नज़दीकी जनपद होते हैं, जितनी नज़दीकी हॉस्पिटल होते हैं, वो चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, जहाँ तक लेकर जा सकते थे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात एसएसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों तक बात पहुँच जाती है। अब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन तक भी पहुंच जाती है और हंगामा बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लोग अपनों को तलाश शुरू कर देते हैं। जिनके अपने इस सत्संग में आए थे, वो चाहे राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अलग अलग जनपदों के लोग हो, उत्तराखंड के लोग हो, जो कई राज्यों के लोग जो यहाँ पर आए हुए थे बड़ी संख्या में।
अब वो अपनों की तलाश करने के लिए दौड़ने लगते हैं कि हमारे अपने कहाँ हैं। कोई सिकंदरा गांव जा रहा है, कोई हाथरस जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई ईटा जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है, उसको तलाश करने के लिए कि हमारा अपना कहाँ है। जिसको मिल रहे थे, भले चाहे घायल थे, सांसें चल रही थी, तो वो तसल्ली कर रहा था कि हमारा अपना जिंदा है, ठीक है, घायल है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनकी सांसें थम चुकी थी, वो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दूसरे के लोग सूचना देते हैं कि वो यहाँ सत्संग में आया था और वो बचा नहीं या फिर बच गया है। अब इस तरीके से जो सूचनाएं लगातार फैल रही थी, हालत बद से बदतर हो जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे और कुछ ही घंटों में 100 परिवारों के लगभग 120 लोग उजड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमेशा के लिए उनकी सांसें रुक जाती हैं। 150 के आसपास घायल हो जाते हैं। अब अधिकारियों ने मौके का जायजा लेना शुरू किया। अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको प्रथम दृष्टि से लगता है कि मामले में जरूर कुछ न कुछ साजिश है और इस साजिश का हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब जो बाबा थे, बाबा की तलाश शुरू हो जाती है। जब बाबा यहाँ से जैसे ही भगदड़ मचती है तो बाबा के 15 गाड़ियों का जो काफिला होता है वो कहाँ चला जाता है। दरअसल बाबा यहाँ से निकल जाते हैं। 80 किलोमीटर दूर मैनपुर में एक गांव लगता है, बिछुआ। उस गांव में, बिछुआ गांव में 21 बीघे जमीन में एक बड़ा सा आश्रम बना हुआ था। और ये बाबा जैसे ही ये अपने यहाँ से 80 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा घंटे में तय हो जाता है। यहाँ से, यानी कि पूरे गांव से, वो अपना 15 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुँच जाते हैं। वो वहाँ तक पहुँचे नहीं थे कि वहाँ के मोबाइलों में भी ये नोटिफिकेशन की बेल बज रही होगी। उनके मोबाइल में पता चल रहा होगा कि जो उनके सेवादार थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन तक ये बात पहुँच गई होगी कि वहाँ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहाँ पे हालत बद से बदतर हो रही है। बाबा ने अपने गाड़ी का जो काफिला था वो सिर्फ बिछुआ गांव की तरफ ही मुड़ा, जो कि मैनपुरी में लगता है, लेकिन वापस उस पूरे गांव की तरफ नहीं मुड़ा। जबकि उनका दावा ये है कि वो परमात्मा है और वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनके जो बड़े बड़े जो दावे थे यहाँ पर एकदम फुस और फेल हो जाते हैं। और बाबा जाकर अपने आश्रम में अंदर पहुँच जाते हैं और 3 मेन गेट होते हैं और तीनों गेटों पर ताला लगा देते हैं। शाम के 6 बजे तक, ये 2 तारीख की ही बात है, 2 जुलाई 2024 की शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से ये पूरी कहानी हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो बाबा अपने आश्रम में हैं। वहाँ पर मीडिया वालों का जमघट लग जाता है और मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे कि इसी बीच में एक डीएसपी साहब होते हैं, सुनील कुमार चौहान। वो अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुँचते हैं। फोर्स बाहर रुक जाती है, डीएसपी अकेले अंदर जाते हैं और करीब करीब ये रात के 11 बजे पहुँचते हैं। तब भी मीडिया वाले वहाँ जमे हुए थे ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हें कोई पकड़ कर लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। ऐसा दावा किया जा रहा था सेवेदारा द्वारा कि जो बाबा है, भोले बाबा, ये अपने आश्रम के अंदर हैं। जब डीएसपी साहब 11 बजे रात को पहुंचते हैं, करीब 45 मिनट के बाद बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि यहाँ बाबा नहीं है, गायब है। अब यहाँ पर एक अकेला अधिकारी और 21 बीघे में बना हुआ आश्रम में कैसे ढूंढ सकता है, वो भी 45 मिनट में। कोई जादू ही हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन मीडिया वालों ने तुरंत ही डीएसपी साहब को घेर लिया और पूछा कि बाबा का क्या हुआ, कुछ अता पता चला या नहीं। तो उन्होंने बताया कि बाबा यहाँ पर है नहीं, जबकि आसपास के जो लोग थे, उनके अड़ोस पड़ोस के, उनका दावा था कि बाबा आए हुए हैं और अंदर हैं। अब सुबह दिन निकलता है, यानी कि 3 जुलाई 2024 6 बजे के आसपास एक बार फिर से डीएसपी साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ से निकल आते हैं। और करीब आधे घंटे के बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है और 6 गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी होती है जिसका नंबर DL10CN8756, जिस पर बताया जाता है कि जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। उसके जो शीशे थे वो चारों तरफ से ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे कि अंदर कौन बैठा हुआ इसको देख नहीं सकते थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। बाबा उसी गाड़ी में बैठे और वहां से निकलकर छूमंतर हो गए, वो गायब हो गए। हालांकि पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें एक मुख्य सेवादार, उसमें नाम है, प्रमुख रूप से शामिल है। उस सेवादार के अलावा टोटल मिला के 22 लोग हैं,
लेकिन भोले बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं है। यानी भोले बाबा यानी कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तरीके से जुटा हुआ है कि इसमें किस लेवल तरीके से और कितनी किसकी गलती है और इतने सारे लोग क्यों मारे गए और क्यों भगदड़ हुई। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह ये आती है, उससे साफ साफ पता चलता है कि इनके जो श्रद्धालु होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बस चरणों की धूल लेने के लिए, उस हैंडपंप का पानी लेने के लिए बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पीछे भी हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ है। जब वो भी तुम्हारे साथ दौड़ेगी तब सब कुचल कर मारे जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही भयावह जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हो जाता है। इन नुकसान की भरपाई कभी होगी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान किया है। लेकिन जिसका गया है, जिसने खोया है और जिसको एक आस्था के रूप में वहां पहुंचा था, वो बार बार अब ये कह रहा है कि आप परमात्मा हो, जो भी लोग मरे हैं सबके अंदर जान डाल दो, सबको जीवित कर दो। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस 28 साल पहले ये व्यक्ति एक छेड़छाड़ के आरोप में काफ़ी टाइम तक ईटा की जेल में रह चुका है और वहाँ से निकलने के बाद फिर ये कुछ नौकरी करता है और उसे लगता है कि नौकरी में कुछ फ़ायदा है नहीं, इसलिए बाबा बन जाता है और बाबा बनकर लोगों को बीच में रहने लग जाता है। और उसके पास बड़ा सा आश्रम होता है, बड़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं, बड़ा काफिला हो जाता है और लाखों लोगों की भीड़ फिर इसके साथ होती है। अब आगे भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी, आगे का मामला सामने आएगा या नहीं आएगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ बहुत भयानक हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते अगर आप ये वीडियो जहाँ से देख रहे हो वहाँ से अपने शहर का नाम और अपना नाम मेंशन ज़रूर करिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम और आप जहाँ जिस शहर से हो वो यहाँ पर मेंशन कर सकूं। आपका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा, आपके शहर का नाम लिया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते ही अगले किसी सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।